शोजब साहबा के सामने रख देता हूं। कमल साहबा, एक तो ये है कि 2024 के इलेक्शंस और उससे पहले के इलेक्शन में क्या फर्क है? कैसर शेख साहब कहते हैं कि 1970 से लेकर आज तक जब इलेक्शन होते हैं ऑपोजिशन की जमातें कहती हैं कि हम नहीं मानते दोबारा इलेक्शन कराएं। तो आपने भी माजी में यही किया है, जब नून लीग ने 2013 में हुकूमत बनाई थी, धरना भी दिया था। क्या फर्क है इन इलेक्शन में? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। असद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है 166 से 8 मेरे प्रपोजर सेकेंडर्स थे, सारे वकला थे, सारों को घर से रात को जाके उठा लिया था। और जिस वक्त पेपर मेरी वो जिस दिन मैंने डिफेंड करना था और उस वहाँ पे पुलिस के डाले खड़े हुए थे, कोई बंदा जा नहीं सकता था। उसके बाद कोर्ट्स में जाके हमने अपने पेपर अप्रूव कराए। इतना वायलेंस। फिर जिस तरह आपने देखा, मैंने वो रिजर्व सीट्स का जब केस लड़ा है, तो जब बल्ले की बात आती थी तो हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते थे कि बल्ला छीन लिया और फिर पार्टी को पार्टी ही नहीं रहने दिया गया। इस तरह के मामलात आपने इतनी ओपन तरीके से जो ये वायलेंस की गई, वन साइडेड जिस तरीके से इलेक्शन लड़वाया गया, और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स फॉर्म 47 का जो फार्मूला है वो आज से पहले कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इतनी खुली धांधली तो क्या हुई, डाका मारा जा रहा था। सारी रात मैं खुद वहाँ बैठी रही हूँ, तो मतलब हमें आरओ के ऑफिस के 10 फुट के करीब भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये इतनी वायलेंस। और उसके बाद फिर जितने बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, उसमें आप देख लें किस तरीके से ऐसे लगता है कि पूरी पुलिस ही इलेक्शन लड़ने आई हुई है। कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया जाता। तैमूर मलिक साहब ने मुल्तान से इलेक्शन लड़ा, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। फॉर्म 45 और 47 ही उन्होंने फारिग कर दिए। तो ये वन साइडेड इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया है, इससे तो बेहतर था कि फिर वही बात कर लेते कि ठीक है जी, हमने चूज़ किया हुआ, यही लोग आएंगे, बाकी आप छोड़ दें। तो कैसर साहब जो हैं वो माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, हमारे अच्छे डिसेंट आदमी हैं, हम इनके साथ बैठते रहे हैं असम्बली में। इन्होंने बेशक इलेक्शन लड़े, लेकिन इस तरह का वायलेंस के घर चादर चार दीवारी तोड़ी जा रही हैं। फिर एमएनएस के साथ कैंडिडेट्स को अगवा किया जा रहा है, अगवा बराए बयान। ये पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री ने ये सब कुछ नहीं देखा, इतनी वायलेंस इलेक्शन में नहीं देखी। और अभी जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस 1 साल हो गया लगे हुए हैं, वो जो है वो गंगा गई हड्डियां ही बन गए हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। रिजर्व सीट्स का केस जीत गए हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तो मेरे ख्याल में डिक्टेटर्स के दौर में भी इस तरह से नहीं रद्दी की टोकरी में डाला गया है जिस तरह इस टाइम पे डाला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट और बहुत ज़्यादा खुली धांधली, क्या मतलब एक बदमाशी के साथ जिस तरह इलेक्शंस लड़वाए गए, ये इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। खवातीन के साथ टारगेटिंग की गई, खवातीन जो इलेक्शन लड़ी थी मेरे समेत, तो उनको टारगेट किया गया। ये इस तरह का मामलात इस मुल्क में नहीं देखे। थोड़ा सा कंपैरिजन जो है ना केले और माल्टों का या एप्पल एंड ऑरेंजेस का करते हुए भी थोड़ा बंदे को थोड़ा हौसला हो जाता है। लेकिन अब आप टिंडे का और सेब का अगर मुकाबला करना शुरू कर दें तो फिर मतलब फिर हम ब्लेटेंटली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो सही है, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। मामला ठीक है, मैं एक चीज जो सही है, बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज को वैसे अगर कमल आप पहले मुझे एक जुमले की इजाजत दे दें। जी 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 कर दें। मैं चाह रही थी कि जावेद लतीफ़ साहब ने आके कुछ बयानात दिए थे और 5 सीटों के हवाले से कुछ बातचीत की थी, और वो इन्हीं की पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उसके वो बड़े पुराने और बड़े सीनियर उनके मेंबर हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल और बहुत मतलब हाई उसके लेवल पे उन्होंने इनको हमेशा रखा है। तो उसके ऊपर ही कोई बात कर लें अगर हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा था। कमल साहब, आप भी बड़ी इकोनॉमी को देखती रहती हैं, आपकी बड़ी इस पे गहरी नजर रहती है। पहले से मसाइल काफ़ी हल हुए हैं, कैसर शेख साहब कहते हैं। पीआई की निचकारी अगरचे नहीं हो पा रही और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो मुसलसल लॉस में जा रहे हैं। आप इमरान खान साहब जेल में बैठ कर रोज़ाना ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चल रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान इस तरह चल नहीं सकता। तो इकोनॉमी तो मजबूरी तौर पर बेहतर हो रही है, पीटीआई का फिर मुकदमा रह क्या जाता है? अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही हो तो पीटीआई का मुकदमा फिर क्या रह जाता है कि उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा? असद देखें, अगर पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम सबसे ज़्यादा भंगड़े डालेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान की अगर इकॉनमी बेहतर होगी तो यहाँ पे आवाम को सहूलत मिलेगी। तो अभी कैसर अहमद शेख साहब जो हैं ये ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जो किसी मुल्क की ग्रोथ को बताते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, काफ़ी कोशिश की है रियलिस्टिक पिक्चर देने की बिटवीन द लाइन्स, कि अगर आपकी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो तभी आपको फ़ायदा, यानी कि आमदन आपकी तब होती है ना जब आप कुछ बेच रहे होंगे। आप कुछ बेचते ही नहीं है, कमाई आपकी हो नहीं रही है,
इंडिकेटर्स आपके कर्जों पे तो नहीं बड़े होते कि आप पैसे लिए जाएं कर्जे ले लेकर और मजीद कर्जे उतारें, हर चीज़ में आप नंबर फजिंग कर लें। अब महंगाई की ये बात कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं हुई है, उसका बड़ा ज़बरदस्त एक इन्होंने ट्रिक खेला है। और दूसरा 6.15 ग्रोथ रेट से -0.3 पे इकॉनमी डिप कर गई, ये जब एक्सपर्ट हुकूमत लाई गई, और अब तीसरी दफ़ा टेन्योर आ रहा है, 3 हुकूमतें आ गई हैं, ये थर्ड वन है जब से हमारी हुकूमत को हटाया गया। उसके बाद एक दफ़ा इनकी हुकूमत ने बैठ के फिर निगरान हुकूमत आई और अब ये तीसरी आई है। और ओवरऑल देख लें तो 40 साल से माशाल्लाह ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये इकॉनमी को लेकर चलते रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देख लें, वो हमारे एहसन इकबाल साहब है, प्लानिंग मिनिस्ट्री में बैठते हैं जहाँ मैं बैठती थी, तो वो हर दफ़ा एक नया प्लान दे देते हैं, ये जी तरक्की होगी 2025 का प्लान है। 2025 आ गया, तरक्की हुई कोई नहीं, तो 32 का प्लान दे दो, आगे 40 का दे दो। यानी लोगों को वो जो शराब होता है ना, ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगाई रखें। आपकी कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? चलें, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, इंडस्ट्री की बात कर लें। चिन्योट से इनका ताल्लुक है, इनके आगे थोड़ा सा जाएं, इलाके सियालकोट का था, उसके बाद फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी, सारी तो बंद हो गई। हमारे दौर में वो इंडस्ट्री चलना शुरू हुई थी, वहाँ से आपकी टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग जो है और एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। अब तो आपकी सारी एक्सपोर्ट्स बंद होगी। आपने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं कि एक आम आदमी नहीं बिजली की जो है वो यूनिट्स पूरे कर सकता, तो इंडस्ट्री ने कहाँ से चलना था? गैस तो आपके पास है नहीं ना, गैस आप इंडस्ट्री को दे रहे हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स कौन सी होंगी? मुझे बताइए, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? झूठ एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, बाकी तो कुछ भी एक्सपोर्ट। हाँ, आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत जा रहा है, आपने ब्रेन ड्रेन कर दिया यहाँ से। आपके बिजनेसेस 21 के करीब आपकी कंपनीज है, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, जो यहाँ से वाइंड अप करके चले गए हैं। आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऐसे DFIs ने इनको जो है बिल्कुल ठीक है, ऐसे में अगर कोई हुकूमत के खिलाफ करें, PIA की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है, लाने ले जाने कोई के तहरीक चलती है, तो उसमें आवाम पे टैक्स करके डालते हैं। सही है कमल साहब, डिपेंड अब करता है कि कौन उस पर एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। बिल्कुल सही है। तो कमल साहब, आप मुख्तसरन जरा ये बता दें, ये तो बिल्कुल एक तजाद की किसी कैफियत नहीं है कि कल को आप बिल्कुल साथ खड़े थे और पूरा एतमाद हासिल था JUI को PTI के चेयरमैन का, और आज आप कह रहे हैं नहीं जी 21वीं तरमीम का खात्मा होना चाहिए, तो फिर आपने उस वक्त सपोर्ट क्यों किया था? मुख्तसरन इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब की जितनी बात, मुझे आवाज़ थोड़ी सी इनकी कम आ रही है, लेकिन देखिए हमारा तो उस पर बड़ा क्लियर स्टांस रहा है। और क्लियर स्टांस ये कि अभी जिस तरह जुडिशरी में डिवाइड आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, और उसमें जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं, और फिर अभी वही बेंचेस वही मुकदमे सुनेंगे जिस बेंच के बनने पे इतराज़ है, तो उन चीज़ों पे, और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास कराया गया, जिस हेस्ट के साथ, और जिस तरह टॉर्चर और जिस तरह अबडक्शंस हुई, वो तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये तरमीम करनी थी तो जो डिलिब्रेशंस जिन पे एग्रीमेंट्स हो भी रहे थे, अगर उसको चलाते, लेकिन जितनी जल्दबाजी में इसको किया गया, और फिर जो MNAs के साथ, सेनेटर्स के साथ जो सलूक किया गया, और वो जो इसका रात के अंधेरे में 3 बजे उठ के तरमीम पास कराई जा रही थी। कामरान मुर्तज़ा साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, ये जानते हैं कि जब भी आइन में तरमीम होती रही है और जब आइन साजी होती रही है, मौलाना साहब के वालिद भी उसका हिस्सा रहे, ये खुद भी असम्बलियों में रहे, क्या ये तरीक़ेकार होता है कि कोई डायलॉग भी ना हो, कोई बातचीत भी ना हो, और एक पार्टी को तो मुकम्मल दीवार से लगाया जाए, एक दूसरी पार्टी के लोगों को भी दीवार से लगाया जाए, और अचानक से जो है वो तरमीम पास करा ली जाएंगे? आइन ही तो है जो जमहूरियत की जमानत देता है, ये आइन ही तो है जो सियासतदानों का असासा है। इस पूरे मुल्क की जो बका है वो इस एक मसवदे पे है। अगर हम इस तरह हैफाजतली आइन में तरमीम, और उस तरह फिर जो ये तरीक़ेकार था, अगर यही ट्रेंड बना लिया जाएगा, तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जमहूरियत और सियासत का कोई भी गुंजाइश इस मुल्क में रह जाएगी। तो डंडे के जोर पे जो मर्जी तरमीम पास होती है।